निष्ठुर अनुकंपा। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में खानदानी इज्जत के नाम पर कोई भी काम न करना और समाज में भी उसी दिखावे को जारी रखना, इसी समस्या को दर्शाया गया है। घर पहुंचा अतिथि चारों भाइयों को सबक सिखाने के लिए उनकी आय के एकमात्र सहारे को भी नष्ट कर देता है, लेकिन अतिथि की यही निष्ठुरता उनके लिए अनुकंपा का काम कर जाती है। आइए कहानी को पढ़ते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों में बिक गया। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों में लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा हो छा जाता, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीतते एक कुजड़िन आती और सहीजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते, उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे उन लोगों की बुरी दशा की जानकारी नहीं थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह शरीक नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियाँ लगाई गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को ज़रा भी नहीं पूछा। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कसी के मारे घर की हालत खराब है। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात गए कुजड़िन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी ज़रूरत है और वह जो दाम देगी वो ले लेंगे, ज़्यादा पैसे उनसे नहीं मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियां लेकर कुजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाज़ार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हें ज़रूरत हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुजड़िन ने इस मौके से लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में कुजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था।
वह दूरदर्शी भी था। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ सहन कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा। बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पोंख फटने से पहले ही अंधेरे में वह मेहमान वहाँ से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार में फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई। न किसी ने नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है। कहीं न कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। जहाँ जाते लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनवान सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। 1 साल हो गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रहती। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी। कोई खराब इरादा नहीं था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को भी ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों।